खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। संडे का दिन है और संडे का एक्सक्लूसिव ये है कि ज़हीर अहमद का वीवीआईपी प्रोटोकॉल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अजीब व गरीब तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल उस शख्सियत को मुसलसल दिया जा रहा है जो कि एक कम उम्र बच्ची के सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के केस में मरकज़ी मुलजिम है। ये बात दुरुस्त है कि वो मुजरिम नहीं है, लेकिन मुलजिम है एक इंतहाई घिनौने और संगीन जुर्म का। और ये कि वो गो के ज़मानत पर है, लेकिन पुलिस अभी भी उसको तहवील में रखे हुए है, लेकिन उसका वीवीआईपी प्रोटोकॉल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज उसकी तफसीलात हमें मिली हैं, उसकी कुछ होशरुबा तफसीलात हैं, वो हम आपसे को बयान कर देते हैं, आपसे शेयर कर लेते हैं और फ़ैसला फिर आप पे छोड़ते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। जैसा कि हमें बार बार बताया है कि पहले भी जब लाहौर से आमद होती थी ज़हीर अहमद मरकज़ी मुलजिम मकबूया बच्ची केस की, तो उसे बाज़ाब्ता क्लिफ्टन के पुरतय्युश अपार्टमेंट में ठहराया जाता था। उसको हर तरह की आसाइश दी जाती थी, उसके लिए अनवा इक़साम के खानों की दस्तयाबी की जाती थी। उसे घूमना फिरना होता था तो बाज़ाब्ता उसे घुमाने फिराने भी ले जाया जाता था। उसे शॉपिंग करनी होती थी तो क्लिफ्टन के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल से उसको शॉपिंग भी करवा दी जाती थी। और अब इत्तलात ये हैं कि अभी को कि वो मरकज़ी मुलजिम भी है, उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बर्ताव जारी रखा गया है। ये एक इंतहाई अजीब व गरीब बात है जो हमारे नॉलेज में आई है कि वो बंदा जो कि मरकज़ी मुलजिम है इस केस का, उसको आज भी उसी पुरतय्युश अपार्टमेंट में रखा गया है। उसके लिए 24 घंटे एक गाड़ी अवेलेबल होती है जो ड्राइवर के साथ होती है। पुलिस के जो लोग जो कि जिनकी उसको तहवील में है वो अब बाज़ाब्ता उसके गार्ड बन गए हैं, वो उसकी गार्ड की ड्यूटी करते हैं। उसके लिए वैसे ही बाहर से खाना आता है जैसे कि जब वो मकबूया बच्ची के साथ आता था तब से आता है, महंगे रेस्टोरेंट से आता है। फिर उसे चहलकदमी करनी होती है तो उसे साहिल समंदर की हवा खिलाने के लिए भी ले जाया जाता है। वो समंदर की सैर भी करता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जब रश आवर्स होते हैं उस वक्त वो नहीं जाता, ज़ाहिर है पब्लिक में देख के उसे पहचान लिया जाएगा। उसको अर्ली मॉर्निंग यानी कि अलग सुबह ले जाया जाता है, उसे हवाखोरी करवाई जाती है और फिर वापस ले जा कर के उसे अपार्टमेंट में बैठा दिया जाता है। एसी लगा हुआ है, टीवी मौजूद है, खाना बाहर से आता है। ये वो सारी आसाइशें हैं जो कि ज़हीर अहमद को मिल रही हैं। टेलीफोन की सहूलत मौजूद है, लेकिन टेलीफोन की सहूलत सिर्फ उस सिलसिले में मौजूद है जब उसके वकील से उसको बात करनी होती है या अपने वालदा से उसको राब्ता करना होता है। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि 2 माह से उसने वो फरमाइश भी छोड़ दी है। वो अपनी वालदा से या अपने घर वालों से अब बात करने के लिए ज़्यादा बज़िद नहीं है। उसको ज़्यादा फ़िक्र ये है कि वो मकबूया बच्ची से अपनी मुलाकात कर ले। तो ये है वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये अचंभे की बात नहीं है। आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। शाहरुख जतोई का आपको मामला याद होगा, वो भी मरकज़ी मुलजिम था शाहज़ेब खान के कत्ल का, बाज़ाब्ता कन्विक्टेड मुजरिम था। उसको फांसी की सज़ा थी और उसको जिस तरह से वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला हुआ था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कैमरे की आंख ने देखा है। चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता छापा मारा था और उसे एक पुरतय्युश कमरे में देखा था जहां पे पुलिस जो है वो उसकी हिफाजत कर रही थी बजाय इसके कि उसकी हिरासत में रखे। तो यही कुछ मामला है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई एग्जैजरेटेड बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जैजरेटेड बात नहीं है, एक बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमें बताया ये गया है कि जब वो घर में मौजूद होता है तो उसको अच्छा लिबास भी पहना होता है उसने। वो जब सुबह हवाखोरी के लिए जाता है तो बाज़ाब्ता जॉगिंग सूट पहन के जाता है। हाँ, जब अदालत आता है तो बड़ी ही गरीब गुरबा वाला लिबास होता है, पैर में चप्पल होती है,
फटी पुरानी शर्ट होती है, फटी पुरानी ट्राउज़र होती है, लेकिन जब वो अपने घर में बराजमान होते हैं, अपने घर का मतलब ये कि जहाँ उन्हें रखा गया है, जहाँ वो कैद खाने में है समझ लें, लेकिन वो इतना हसीन कैद खाना बना दिया गया है उसके लिए कि कोई भी उससे बाहर निकलने का सोच नहीं सकता। ये है VVIP प्रोटोकॉल। अब सवाल ये बनता है कि ये हमारी सिंध की हुकूमत कर क्या रही है। ये अपनी पुलिस को, एक शाहरुख जतोई काफ़ी नहीं था, जो अब ज़हीर अहमद को भी इस VVIP प्रोटोकॉल पे लगा दिया गया है। पुलिस उसकी खिदमत कर रही है और सवाल तो बनता है पुलिस की इंतज़ामिया से, ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के सईद रिंद साहब से, कि सर जी आप कुछ तो ख्याल करें। आप जो है एक ऐसे मुल्जिम को प्रोटोकॉल दे रहे हैं जो कि इंतहाई भयानक और हौलनाक जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है। कम से कम उस पर इल्ज़ाम ज़रूर है। इल्ज़ाम भी क्या है, वो तो ख़ुद कह चुका है कि मैं लेके गया था, मेरे साथ गई थी वो लड़की। तो आप सोचें कि आप सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के एक बहुत बड़े मोरे को ये प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आप ये क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं, ये क्या मिसाल कायम कर रहे हैं अपने जूनियर ऑफिसर्स के लिए, अपने जूनियर एहलकारों के लिए, जो कि इस पूरे मामले में जाहिर है देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ये बात ढकी छुपी नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि जिस तरह का इन मरकज़ी मुल्ज़िमान को प्रोटोकॉल मिल रहा है, इनको जिस तरह से एक आसाइश की ज़िंदगी दी गई है, इनके लिए आप हद कर दी आपने कि आपने एक गाड़ी अवेलेबल कर दी है ड्राइवर के साथ कि इन्हें कहीं जाना हो। गो के ज़ाहिर है उनकी मूवमेंट लिमिटेड है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। अगर मूव करेंगे तो आवाम देख लेगी, और आवाम में ये केस इतना पॉपुलर है कि गले पड़ जाएगी आवाम, कुछ पता नहीं कि मार धाड़ी शुरू हो जाए। इसलिए जाहिर है कि मूवमेंट को लिमिटेड रखा गया है। लेकिन आप हद कर दी कि आप उसे रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं, उस विसिनिटी में ही सही, उस इलाके में ही सही। ये बात बिल्कुल लाजमी है कि क्लिफ्टन और डिफेंस से आप उसे निकालते नहीं हैं, लेकिन उस क्लिफ्टन डिफेंस के अंदर भी भरमार है उन रेस्टोरेंट्स की जहां पर आप उनको खाना खिलवाते भी हैं, जहां से खाने उनके लिए मंगवाते भी हैं। यानी कि एक अजीबो गरीब ड्रामा है जो हम इस रियासत में देख रहे हैं और इस केस से जुड़े किरदारों के साथ देख रहे हैं। शर्म आती है कि हम एक ऐसे रियासत के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे एक इतने घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वाला शख्स, उसको VVIP प्रोटोकॉल मिलता है, और जो लोग जिनके साथ मजलूम हैं, जिनके साथ बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उन्हें ज़लील व रुस्वा किया जाता है। जैसा कि रोज़ाना ही कोई ना कोई मुशगाफी की जाती है मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में या उनके ख़ानदान के बारे में। देखना पड़ेगा कि हमारी सिंध पुलिस का क़िबला कब दुरुस्त होगा। ना शाहरुख जतोई वाले मामले में हुआ, और लगता है कि ज़हीर अहमद वाले मामले में भी कुछ वही सारी कहानी दोहराई जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।